मेरा नाम कौसर परवीन है। मैं मुल्तान की रिहायशी हूँ। मैं मैट्रिक में ही थी कि मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ ही अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरे मियाँ नशे के आदी हैं। पहले तो जैसे तैसे गुजारा होता रहा। बच्चों की पैदाइश के बाद गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने फिर कमाने का सोचा। घर में ही सिलाई कढ़ाई करके मैंने कमाने के जरिए बनाए। लेकिन मेरे मियाँ खुद भी जो कुछ करते थे वो भी, और जो मेरी कढ़ाई सिलाई के पैसे आते थे वो भी सारा का सारा ले लेते। सारा नशे के नजर हो जाता। बात आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े पे पहुंची। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मार पीट पे नौबत आ गई। मार पीट से भी कुछ ज्यादा इस तरह हुआ कि जब भी दिल चाहता वो गली में मुझे खड़ा कर देते। कोई भी ईद ऐसे नहीं आई कि मैंने अपने घर में ईद गुजारी हो, बल्कि जब भी चांद रात होती थी मेरे मियाँ मुझे घर से निकाल देते थे। मेरे बच्चों को भी साथ निकाल देते थे और मैं हर ईद अपने मेके ही गुजारती थी। अतः कि फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने मुझे तलाक दी, और वो तलाक भी उस रात दी जब चांद रात थी, और इतनी तेज बारिश थी कि वहाँ इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, और मैं अकेली तनहा गली में खड़ी थी। और मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी, क्योंकि मेरे पास ना कोई फोन था जिसको मैं इतला देती, और मेरे मेके वालों का घर भी बहुत दूर था। फिर मैं अपने दोस्त के घर गई, उससे मैंने फोन करवाया, वहीं मेरा भाई पहुंचा। बारिश इतनी तेज थी कि रात मुझे वहीं मेरे भाई के साथ मैं अपने दोस्त के घर ही रही। फिर सुबह जैसे ही बारिश शुरू की मुझे अपने घर ले गया। लेकिन मेके वाले भी कब तक साथ देते। शुरू में तो उन्होंने मुझे हौसला भी दिया, हौसला तो दिया, लेकिन कब तक मेरे खर्चे पूरे करते, मेरे बच्चों के खर्चे पूरे करते। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। मैंने अपनी जॉब का सोचा और अल्लाह ताला ने मुझे अब जॉब से नवाजा। कुछ ही अरसे में हिरडी हेल्थ वर्कर की सीटें आई। मुझे अपने हमसाये ने बताया, मैंने वहाँ अप्लाई किया, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। 6,000 रुपये मेरी स्टार्ट में तनख्वाह थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, मैंने उसमें गुजारा किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी तहरीक चली, एक यूनियन बनी, वो तहरीक चली, तनख्वाह हमारी बढ़ती गई। 6,000 थी, फिर हमारी 7,000 हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 26,000 ले रहे हैं। लेकिन ये ड्यूटी भी आसान नहीं है। पोलियो के कतरे पिलाना, घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाना, भूखे प्यासे रहना, और एक ही दिन में 200 घर करना, और इसके बाद टारगेट होता है हमारे सेंटर का, टीबी का टारगेट है, डिलीवरी का टारगेट है, फैमिली प्लानिंग है, और कोरोना वैक्सीनेशन की हमने 5 माह ड्यूटी की है। सुबह से लेकर शाम तक वो कोरोना वैक्सीनेशन करना। और आजकल खसरे की मुहिम चल रही है, खसरे के टीके लगा रहे हैं। बहुत मेहनत है इसमें भी, सुबह से लेकर शाम तक हमारी ड्यूटी होती है। ये खसरे की मुहिम चल रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला से। इसमें मेहनत भी बहुत है, थकन भी बहुत है, लेकिन इस मेहनत के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि बच्चों को आला तालीम दिलवाई, प्रवान चढ़ाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, माशाल्लाह जवान हो गए हैं, और मेरा एक छोटा सा घर है, छोटी सी जन्नत है। भले ये छोटा सा घर है, लेकिन मेरी मेहनत से बनाया है। आज मेरा एक अपना घर भी है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, मेरे मुआशरे में एक आला मकाम है, सब मुझे इज्जत से निगाह से देखते हैं, और अपना मेहनत से मैं कमाती हूँ, और मैं इज्जत से वक्त गुजारती हूँ। मेरा उन लाखों औरतों को ये पैगाम है कि अगर उन पे कोई वक्त आ जाता है तो वो हालात के सपोर्ट खुद को ना करें, बल्कि अपनी सलाहियतों को पहचाने, मेहनत करें, अपने हालात को बेहतर करें, अपनी पहचान बनाएं, अपने हौसले ख़त्म ना करें, हालात के हाथों खुद को मजबूर ना करें, मेहनत करें और अपनी पहचान खुद बनाएं। जितनी भी बड़ी मुश्किलातें हों, आपके हौसले उससे भी बड़े होंगे। कभी अपने आप को छोटा मत समझें, अपनी पहचान बनाएं।